गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है CSMA यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। बेसिकली सिस्मा एक प्रोटोकॉल है जो काम करता है जो कॉलिजन्स होते हैं हमारे उनको अवॉइड करने के लिए, ताकि हमारे कॉलिजन्स कम से कम हों। तो जो कोलाइजन के लिए हमने इससे पहले अलोहा मेथड को देखा था, आज हम कर रहे हैं CSMA। तो CSMA जो होता है बेसिकली इसके नाम से ही पता चलता है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। मतलब ये क्या करेगा, सेंस करेगा किसको, करियर को, जो आपके ट्रांसमिशन चैनल है उसको, और ताकि उससे क्या हो, जो लोग उस चैनल को मल्टीपल एक्सेस करना, मतलब कि जो मल्टीपल नोड उस चैनल को एक्सेस करना चाहती है उससे पहले सेंस करे, देखे कि भाई इस समय ट्रांसमिट करना ठीक है या नहीं, इसकी वजह से कोलाइजन्स क्रिएट तो नहीं होंगे। अगर वो इसे सेंस कर रहा है तो वहां उस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस रिक्वायर्स द ईच स्टेशन फर्स्ट लिसन टू द मीडियम एंड देन सेंड। ठीक है, पहले लिसन करेगा फिर उसके बाद मैसेज को सेंड करेगा। इफ सेंडिंग डजंट लीड टू एनी कोलाइजन्स, कि क्या हो कि कोई भी सेंडिंग्स क्या हो जिसकी वजह से कोलाइजन्स क्रिएट ना हो। दैट मीन्स CSMA इज बेस्ड ऑन सेंस बिफोर ट्रांसमिट। ठीक है, तो CSMA कैन रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलाइजन्स बट इट कैन नॉट एलिमिनेट इट। ये उनकी पॉसिबिलिटी को कम तो करता है कोलाइजन्स की, बट ये भी उसको पूरी तरह से रिमूव नहीं कर सकता। The possibility of collisions still exists because of propagation delay. When a station sends a frame, other stations are yet to sense that. Thus, a station may sense the medium and find it idle. अगर दो चैनल इसको यहाँ पे सर्च कर रहे हैं कि मे बी कोई ट्रांसमिशन चैनल खाली है कि नहीं है, और सपोज पहले वाले ने देखा कि बिल्कुल खाली है, उसने भेज दिया। अब सपोज A से लेके हमें D तक भेजना है, तो A से B पे जाएगा, B से C पे जाएगा, C से D पे जाएगा। अब अभी तक वो A से B के पास गया, लेकिन तब तक यहाँ पे C वाले ने चेक किया, उसने देखा कि यार अभी जब तक A से B के पास जा रहा है उसने देखा चैनल अभी क्या है, ये खाली है, तो उसने भी अपना डेटा भेज दिया। तो जैसे ही वो B से C की तरफ जाएगा, C वाले ने अपना डेटा ट्रांसमिट कर दिया, तो क्या होगा, इसकी वजह से कोलाइजन्स क्रिएट हो जाएंगे। तो दोनों फ्रेम आपस में एक दूसरे से कोलैप्स कर जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हमारे पास 4 स्टेशंस हैं A B C D। सपोज T1 टाइम में A ने अपना एक पैकेट देखा, इसने देखा चैनल बिल्कुल खाली है, इसने T1 टाइम में अपना एक पैकेट भेज दिया। सपोज हमारा डेस्टिनेशन हो गया D। ठीक है, D के पास जाना है। अब T1 टाइम से आया, अब T2 टाइम पे चैनल ये B के पास ही गया था मैसेज। सपोज इस समय C वाले ने देखा कि अभी बिल्कुल खाली है और उसने भी अपना मैसेज ट्रांसमिट कर दिया, तो ये क्या करेगा, कोलाइजन्स क्रिएट कर देगा और T1 T2 दोनों पैकेट क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, अब इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास CSMA में 3 मेथड होते हैं। पहला है वन परसिस्टेंट, दूसरा होता है नॉन परसिस्टेंट और तीसरा होता है P परसिस्टेंट। सबसे पहले बात करते हैं वन परसिस्टेंट की। तो वन परसिस्टेंट का होता है, इसमें ये एक नेचुरल फिनोमेना में हमारे डेटा को ट्रांसमिट करता है। वन परसिस्टेंस का मतलब है कि कोई भी चैनल डेटा को 1 प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रांसमिट करे, और 1 प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, 100% अगर वो इवेंट अकर हो रही है तो उसे ही हम क्या कहेंगे, वन परसिस्टेंट। तो क्या कह रहा है, द वन परसिस्टेंट मेथड इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। व्हेन अ स्टेशन फाइंड द चैनल आइडल, इट सेंड्स इट्स फ्रेम इमीडिएटली विद प्रोबेबिलिटी 1। यानी मतलब चैनल जैसे ही उसके पास डेटा आया, उसने सीधे सीधे उसे चैनल में भेजना शुरू। तो कोई भी स्टेशन के पास जैसे डेटा आ रहा है और वो उसको सीधे सीधे ट्रांसमिट कर रहा है अपने चैनल में, तो क्या होगा इससे, इसका मतलब क्या है, हमारे कोलाइजन्स का जो रेट है, नंबर ऑफ कोलाइजन्स क्रिएट होने का, वो सबसे ज्यादा होगा। तो दिस मेथड हैज द हाईएस्ट चांस ऑफ कोलाइजन्स बिकॉज 2 और मोर स्टेशन में फाइंड द चैनल आइडल एट द सेम टाइम एंड सेंड देयर फ्रेम्स इमीडिएटली।
तो वो क्या होंगे, वो तो देख रहे हैं बस कि उन्होंने चैनल आइडल मिला, उन्होंने सीधे सीधे भेज दिया, उन्हें कोई मतलब नहीं, ना कोई डिले कर रहे हैं, ना कोई वेट कर रहे हैं, कुछ नहीं, सीधे सीधे भेज दिया। तो वन परसिस्टेंस मेथड क्या होता है, सबसे ज्यादा कोलाइजन्स क्रिएट करता है। दूसरा तरीका जो CSMA का काम करता है वो होता है नॉन परसिस्टेंट। तो नॉन परसिस्टेंट बिल्कुल अलोहा की तरह काम करता है। इसमें क्या होता है कि इन अ नॉन परसिस्टेंट मेथड अ स्टेशन दैट हैज अ फ्रेम रेडी टू बी sends the line first. If the channel is idle, it sends immediately. If the channel is not idle, it waits a random amount of time and then sends the line again. इसमें क्या करते हैं, मतलब कोई भी जैसे चैनल हमारे पास चार सिस्टम है ABCD, वो किसी एक पर्टिकुलर चैनल को एक्सेस करना चाहते हैं। सपोज A वाले को अभी खाली मिला, उसने भेज दिया। अब B वाले ने मैसेज को पैकेट को भेजा, उसने भी भेजा, उसने देखा चैनल खाली है, उसने भेज दिया। अब अगर A वाले ने अपने मैसेज चैनल को भेजा तो उसको चैनल बिल्कुल खाली मिला, उसने भेज दिया। अब B वाले ने देखा, B वाले को अपना डेटा ट्रांसमिट करना था, बस उसने देखा कि हमारे ट्रांसमिशन चैनल को A ने ऑक्यूपाई किया है, तो ये क्या करेगा, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए अपने पैकेट को वेट कराएगा और उस टाइम के होने के बाद फिर से सेंस करेगा लाइन को और फिर से उसको ट्रांसमिट करेगा। तो ये क्या कर रहा है कि पहले चैनल को सेंस कर रहा है और अगर आइडियल नहीं मिलता तो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए वेट कर रहा है। तो ये रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए जिसके लिए करता है तो क्या हो गया, अब B वाला भी ऐसी कर रहा है, C वाला भी उसी टाइम में करेगा, तो दोनों के दोनों सेम टाइम पे क्या करेंगे कि डेटा को सेंड करने की कोशिश करेंगे। तो इससे फर्दर कोलाइजन्स क्रिएट होते हैं। तो नॉन परसिस्टेंट मेथड रिड्यूस द चांस ऑफ कोलाइजन बिकॉज इट इज अनलाइकली दैट टू और मोर स्टेशन विल वेट फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है। तीसरा मेथड होता है P persistent मेथड। तो P persistent मेथड इज यूज्ड if the channel is slotted in time slot with the slot duration equal or greater than the maximum propagation times। मतलब इसमें चैनल क्या आता है, स्लॉट टाइम स्लॉट में डिवाइडेड होते हैं और टाइम स्लॉट की जो ड्यूरेशन होती है इक्वल होती है या ग्रेटर होती है किससे, जो मैक्सिमम डिले टाइम है, प्रोपगेशन टाइम है जो हमारा, उससे। तो P persistent method reduce the chance of collisions and improve efficiency। ठीक है। तो टाइम स्लॉट में डिवाइड करने से क्या होगा, रिड्यूस हो जाएंगे हमारे कोलाइजन्स के चांसेस और हमारी एफिशिएंसी ज्यादा इंप्रूव होती है। इन दिस मेथड आफ्टर द स्टेशन फाइंड द चैनल आइडल इट फॉलोज दीज फॉलोइंग स्टेप्स। तो क्या है, पहला नंबर पे क्या काम करेगा, विथ प्रोबेबिलिटी P देन स्टेशन सेंड्स इट फ्रेम। तो कोई भी हमने प्रोबेबिलिटी जो हमने सेट की है उसके हिसाब से अपने चैनल को सेंड करेगा। देन सेकंड क्या करेगा, विथ प्रोबेबिलिटी Q इक्वल्स टू 1 माइनस P यानी जो प्रोबेबिलिटी होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, तो 1 में से उस प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस करेगा। 10 स्टेशन वेट्स फॉर बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट टाइम स्लॉट और उस पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने टाइम स्लॉट को स्टार्ट करेगा एंड चेक द लाइन अगेन, और लाइन को दोबारा से चेक करेगा। अगर लाइन आइडल है तो फिर से स्टेप 1 में चला जाएगा, मतलब अपने स्टेशन से डेटा पैकेट को सेंड कर देगा। और अगर चैनल इफ द लाइन इज बिजी इट एक्ट्स एज थॉट अ कोलिजन्स हैज अकर्ड। इसका मतलब क्या, अगर लाइन बिजी है तो ये कहेगा कि यहां से कोलिजन्स क्रिएट हो सकता है एंड यूजेस बैकअप प्रोसीजर। तो यहाँ पे ये बैकअप प्रोसीजर क्या करता है, यूज करता है किसकी तरह, अलोहा में जो हमने बैकअप प्रोसीजर पढ़ा था ना कि हमने भाई मैक्सिमम डिले टाइम रखा 40, भाई हमने 10 सेकंड के लिए वेट कराया फिर नहीं किया, फिर 20 सेकंड के लिए किया फिर नहीं किया, फिर 30 के लिए किया फिर नहीं किया, फिर 40 पे किया नहीं किया, अब 40 तक भी नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है, अभी अपने इसके प्रोसेस को डिले कर दो या अबॉर्ट कर दो और बाद में करना, क्योंकि अभी अगर आप भेजोगे चैनल बहुत ज्यादा बिजी है, अभी भेजोगे तो कोलाइजन्स क्रिएट होंगे। तो ये था हमारा CSMA के बारे में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अब इसमें CSMA में 2 मेथड और होते हैं, जो है CSMA कोलाइजन्स अवॉइडेंस और दूसरा होता है कोलाइजन्स डिटेक्शन। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।